नमस्कार सभी देशवासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं राम लखन के बीच भोला हूँ। मेरा नाम कुणाल है। लोग मुझे प्यार से कुणाल बाबू कहते हैं, बउआ जी बोलते हैं। मैं राम प्रसाद दास के दामाद हूँ, लखन दास के बेटा हूँ। मैं आज पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आया हूँ। वीडियो का अंत तक देखिएगा तभी कुछ जान पाइएगा। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला था भगवान शंकर मूर्ख था, नशा करता था। आज मैं भी मूर्ख हूँ, नशा करता हूँ। मैं भक्त शिरोमणि संत रविदास जी के भविष्यवाणियाँ का सुना था, वही सुन के मैं कुछ बताने के लिए आया हूँ। भारत में अवतारी होगा, पूरे विश्व में कार्य होगा। आज मैं पूरे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए आया हूँ। दुनिया में जितने भी झगड़े चल रहे हैं, हर झगड़ा देखा जाता है तो एक जातीय में झगड़ा छिड़ा हुआ है। और मुझे लगता है जब तक जातिवाद बना रहेगा तब तक झगड़ा चलता ही रहेगा, मनुष्य के साथ, जानवर के साथ, जीव जंतु के साथ। सभी को एक झगड़ा जातीय में छिड़ा हुआ है। जाति जाति में जात है, जब तक जाति जाग न जाए। हर बात जातीय में छिड़ा हुआ है। अगर पूरी तरह से जातिवाद को समाप्त कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं, तो कोई झगड़ा ही नहीं होता है, न मनुष्य के साथ, न जानवर के साथ, न ही जीव जंतु के साथ। अब मैं बताता हूँ कि जाति बना कहाँ से है और कैसे बना। जाति बनने से पहला नाम क्या है? एक पुरुष एक स्त्री जब दोनों में संभोग मिलन करते हैं, संभोग मिलन करने से जब दो बीजों के मिलाव होते हैं तो उससे एक धातु तैयार होते हैं। धातु से धीरे धीरे वो लहून टाइप में बदलते हैं। लहून होने के बाद वो चमड़ा का पनक होता है। चमड़े पनक होने के बाद उसमें हड्डी का पनक होता है। तो उसके बाद जैसे जैसे माँ बच्चे के लिए अपने भोजन खाते हैं तो बच्चे के बदन पर मांस फैलने लगता है। उसके बाद चमड़ा और मांस के बीच में नस को धागा पनक होता है, जो मनुष्य के लिए एक स्प्रिंग होता है, जो पूरे बॉडी में धोखा रहता है। उसी के अंदर पानी खून बराबर दौड़ते रहता है। उसके बाद दिल, कलेजा, फेफड़ा, अतरी ये सब बनना शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे हड्डी में गुद्दी जब बच्चे की बनने लगते हैं तो बच्चा हाथ पैर हिलाना चालू करते हैं।
हम दोनों के पहचान जो होता है चमड़ा से होता है, लड़का और लड़की दोनों के गिनती अगर देखा जाए तो लिंग से होते हैं, वहीं से दो गिनती होता है, मर्द औरत। चमड़ा गोरा हो चाहे काला, लाल हो चाहे पीला, उजले हो चाहे नीला, हर चमड़ा में रोआ दिया गया है। रोए के साथ निकलता हुआ पानी झरने के जैसा एक जाली दिया गया है। जाली ना होता तो मनुष्य के बदन से पानी पसीना बाहर नहीं निकलता। जितनी भी श्रृंगार चढ़ाया जाए, श्रृंगार चढ़ाने के जो पहला जो वस्त्र होते हैं वो चमड़ा होते हैं। रूप जो खिलते हैं वो चमड़ा होते हैं। बीज डालो धातु तैयार होते हैं, धातु से चमड़ा तैयार होते हैं। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में पले, बच्चे को भोजन नाभि द्वार से मिलते हैं। जब तक बच्चा माँ के गर्भ में पले, बच्चा का चमड़ा माँ के पहले पेट में फैलते हैं। जब तक बच्चा जन्म ना ले ले, कब तक? जब तक चमड़े में रुआन आ जाते हैं। जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ से बाहर आते हैं तब तक जुड़ा रहते हैं। कब तक? जब तक माँ और बच्चे के बीच में लटकता हुआ नाभि काट नहीं दिया जाता है। नाभि काटने के बाद उसमें गिट्ठे बांध के तब बच्चे के धो मांजन करना पड़ता है। जैसी माँ के घर से बच्चा बाहर आता है वहीं दो गिनती हो जाता है। दो गिनती, मर्द औरत, लड़का लड़की, बच्चा बच्ची, दोनों के देखा जाए तो लिंग से गिनती किया जाता है। दोनों का पहचान चमड़ा होते हैं। इसके बाद कोई जाति का नाम पढ़ते हैं। यहाँ तक बच्चे के माता पिता जो नाम भी रखते हैं वो नाम जन्म होने के बाद कोई नाम रखते हैं और वही नाम देश में चलते रहते हैं। दोनों का पहचान जो होते हैं चमड़ा से किया जाता है। हम इतना तक कह देते हैं, जो अपनी माँ के गर्भ में 9 महीना पलते हुए अपनी माता के लिंग द्वारे जन्म लिए होंगे, वही बच्चा इस सवालों के जवाब दे सकते हैं। देखना ये है एक मूर्ख बच्चे के सवाल के जवाब पढ़े लिखे के अंदर कितनी समझदारा के विचारा बाहर निकल रहे हैं। आगे उनकी आवाज़ सुनने के बाद कुछ बताने के बाद काम करूँगे। इतना बोल के अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हो सके तो मेरे वीडियो को देश को सरकार तक पहुँचाइए। ना बोल के मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय राम लखन।